हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10 मिनट्स में कवर करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ सीबीएसई साइंस फॉर क्लास 9th विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। 10 मिनट्स के इस कोर्स में हम लोग हाई लेवल पे बस देखने वाले हैं कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट्स पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के लिए हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या रहेगा। हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं अबाउट व्हाट इज मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या होंगे। देन वी विल ऑल्सो फोकस ऑन पार्टिकल्स ऑफ मैटर कि मैटर बना कैसे है। फिर डिफरेंट इम्पैक्ट क्या होता है मैटर पे, जैसे कि टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट रहता है और प्रेशर का क्या इम्पैक्ट रहता है। और फिर हम देखेंगे कि बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स मैटर अपने ही अंदर में वेरियस स्टेट्स में कैसे चेंज हो सकते हैं, कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस वेरियस फॉर्म में कैसे चेंज हो सकते हैं। और एंड में हम समराइज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को और बहुत ही मिनिमल रिकैप करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्विज एज वेल। और एक बहुत ही सिंपल सा सवाल रहेगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा एज अ होमवर्क। सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन द अपकमिंग स्लाइड्स। तो पहला स्लाइड जो हम देखने वाले हैं कि मैटर क्या है। एज पर द टेक्स्ट बुक दैट वी आर रेफरिंग टू एज अ एनसीईआरटी सिलेबस, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैटर आइस का ब्लॉक भी हो सकता है, मैटर लिक्विड फॉर्म में वाटर भी हो सकता है और मैटर इन गैसेस फॉर्म स्टीम भी हो सकता है। सो केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से ये तीनों H2O ही हैं, बट जब ये मैटर अपना स्टेट चेंज करते हैं तो ये तरह तरह से अपने आप को नेचर में डिपिक्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर क्या क्या है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब एक स्टेप और आगे देखते हैं। एक रूबिक्स क्यूब, जैसा कि आप देख सकते हैं, सॉलिड स्टेट में है। वेरी बेसिक, इवन अ टेक्स्ट बुक दैट वी आर होल्डिंग राइट नाउ फ्रॉम आवर स्कूल इज ऑल्सो अ सॉलिड स्टेट मैटर। सिमिलरली लिक्विड फॉर्म में जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्लास में हम कोई बॉटल से पानी डालते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। बट सॉलिड और लिक्विड में सबसे बेसिक अंतर ये रहता है कि सॉलिड का शेप एज वेल एज सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, बट लिक्विड के केस में वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है बट शेप फिक्स नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप जैसे कि देख सकते हैं, एक 200 ml के कोल्ड ड्रिंक के बॉटल से 300 ml के ग्लास में अगर पानी भरेंगे तो कोल्ड ड्रिंक 200 ml के वॉल्यूम को ही कवर करेगा, पूरे एंटायर ग्लास को कवर नहीं करेगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमने एक कंटेनर में 200 ml का फ्लूइड रखा है और उसी लिक्विड को किसी दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं तो वो भी 200 ml का ही स्पेस लेता है, ऐसा नहीं कि पूरे कंटेनर को कवर करता है। जबकि जब गैस पे फोकस करें तो गैस एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जो कि पूरे कंटेनर के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, गैस का ना ही कोई स्पेसिफिक शेप रहता है ना ही वॉल्यूम रहता है, इसीलिए ये पूरी तरीके से अपने कंटेनर में फैल जाता है। इसको और डिटेल में देखने के लिए हम अगले वाले स्लाइड पे जाएंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है। तो आपने जैसे देखा कि एक सॉलिड स्टेट वाला जो भी मैटर है, उसमें जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो बहुत ही क्लोजली नेट टुगेदर है, और जब वो लिक्विड बनते हैं तो उनके बीच में स्पेसेस थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगता है। बट जब वो गैस फॉर्म में आते हैं तो स्पेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके प्रभाव से वो पूरे ही कंटेनर में अपने आप को फैला सकते हैं। आइए अगर उसको मैग्नीफाई करके देखें तो आप देख सकते हैं कि एक सॉलिड के अंदर का जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, उसके अंदर का स्पेस मिनिमल है। बट जब हम लिक्विड के केस में देखें तो उसके बीच में स्पेसेस बनना चालू हो जाते हैं और जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो थोड़ा थोड़ा स्प्रेड आउट होना स्टार्ट होता है। जबकि गैसियस फॉर्म में आप देख सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर वेल स्प्रेड आउट है और उसके बीच का स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से ये बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। आइए बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर देखते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर बहुत ही छोटा होता है, बिकॉज ऑफ विच वी कैन से इट इज वेरी स्मॉल, एंड दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, इरेस्पेक्टिव कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। आप जैसे कि देख सकते हैं, इवन सॉलिड के बीच में भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में बहुत ही मिनिमल स्पेस है, और जो हम देख सकते हैं कि लिक्विड और गैस के केस में भी स्पेसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। And all these particle of matter are always in motion or they are moving. So even when they are closely packed, they are constantly in motion, in vibration, एक जगह पे stable और सीमित होके नहीं रहते। जब वो liquid form में होते हैं तो वो motion और ज़्यादा बढ़ जाता है और gaseous में और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है।
तो उस एग्जाम्पल के तहत हम देख सकते हैं कि शुगर को जब हम डिसॉल्व करते हैं पानी में, तो शुगर का ये नेचर रहता है कि जो स्पेस है पानी के अंदर, उसके अंदर शुगर के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाते हैं. दिस इज द रीजन शुगर कैन एक्चुअली डिसॉल्व विद इन वाटर. एक और सिमिलर एग्जांपल आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, वेयर हाउ डज अ स्विमर स्विम थ्रू द वाटर बाय कटिंग अक्रॉस वाटर. द रीजन बीइंग, हम हमारे सॉलिड हैंड्स के थ्रू लिक्विड वाटर के स्पेसेस के बीच से नेविगेट कर सकते हैं. अब हम आते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव रहता है नेचर मैटर के ऊपर. सो एज द टेम्परेचर राइजेस, एज यू कुड सी, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, द सॉलिड स्टेट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू लिक्विड, एंड इसको मेल्टिंग कहते हैं. एंड सिमिलरली जैसे टेम्परेचर और बढ़ता है, तो वो जो लिक्विड है वो बॉयल होने लगता है और वेपराइज होने लगता है, और उस वेपराइजेशन के बाद जो निकल के आता है वो गैसियस फॉर्म में रहता है. तो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म होने के लिए सॉलिड को मेल्ट होना पड़ेगा और लिक्विड को वेपराइज होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू टर्न इनटू गैस. द रिवर्स ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, जहाँ पे जैसे ही कंडेंसेशन होता है तो गैस फिर तुरंत ही कंडेंसेशन के बाद लिक्विड बनना चालू हो जाता है, और लिक्विड फर्दर फ्रीजिंग के बाद सॉलिडिफाई होके सॉलिड बनना चालू हो जाता है. और एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, वो पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगते हैं. तो आप एक रिकलेक्ट कर सकते हैं, हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है कि जब एक सिजलिंग हॉट फूड हमको सर्व किया जाता है तो थ्रू आउट रूम में उसका स्मेल स्प्रेड हो जाता है, जबकि वही सेम फूड अगर फ्रीज से निकालते हैं, फ्रिज से निकालते हैं, तो वो फ्रोजन है, इसीलिए उसका स्मेल थ्रू आउट स्प्रेड नहीं होता है. उसका रीजन भी वही है कि जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा ही हॉट रहते हैं तो उनके अंदर का काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो बहुत ही जल्दी स्प्रेड करने का ट्राई करते हैं. बट जैसे ही वो फ्रीज होना चालू होता है, उसका टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो उसके अंदर का काइनेटिक एनर्जी खत्म होना स्टार्ट होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से वो थ्रू आउट स्प्रेड नहीं हो पाते. सिमिलरली देयर इज ऑल्सो सिनेरियो जहाँ पे गैस से लिक्विड हम कन्वर्ट कर सकते हैं इवन विदाउट कंडेंसेशन. अगर प्रेशर भी अप्लाई किया जाए, उस केस में आप देख सकते हैं कि गैस लिक्विड में बदल सकता है. और उस सिनेरियो या उस कॉन्सेप्ट के तहत एलपीजी सिलेंडर्स तैयार होते हैं. तो हमारे घर में जो कुकिंग गैस यूज होता है, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज होता है, वो भी कंडेंस्ड, वो भी प्रेशर के जरिए लिक्विफाई किया जाता है, स्टोर किया जाता है, बिकॉज गैस इन इटसेल्फ कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जब वो लिक्विफाई हो जाता है, उसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह लेने में आसानी होती है. उसके बाद जब वो प्रेशर रिलीज होके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आता है, तो अपने आप गैस बन जाता है. सिमिलर सिनेरियो ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर जहाँ पे गैस लिक्विड बन जाता है इज ऑल्सो इन केस ऑफ डिओड्रेंट्स दैट वी यूज ऑन अ डे टू डे बेसिस. जब हम डिओड्रेंट यूज करते हैं, तो वो डिओड्रेंट या परफ्यूम एक कंटेनर के अंदर बहुत ही हाई प्रेशराइज्ड सिचुएशन के वजह से लिक्विड हो जाता है, और जैसे ही हम उसे स्क्वीज करते हैं या रिलीज करते हैं इनटू रूम टेम्परेचर, वो अपने आप गैस बन के थ्रू आउट द रूम स्प्रेड हो जाता है. अगले स्लाइड पे हम देखेंगे इंटरचेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर. इसका मतलब कि जो सॉलिड है उस वो मेल्ट होके लिक्विड कैसे बनता है, और जो लिक्विड है वो फिर फर्दर इवेपोरेट होके गैस कैसे बनता है. सिमिलरली वाइस वर्सा, एक गैस जब कंडेंस होता है तो वो लिक्विड बन जाता है, और जो लिक्विड फ्रीज होता है तो लिक्विड फिर सॉलिड बन जाता है. बट ऐसे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली सब्लिमेशन के थ्रू गैस बन जाते हैं विदाउट गेटिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, और गैसेस भी डिपोजिशन के थ्रू सॉलिड बन जाते हैं विदाउट गेटिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. और इस सारे का एक एक एग्जांपल हम देखते हैं. जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि सॉलिड जब मेल्ट होता है तो वो लिक्विड बन जाता है. सिमिलरली जब जब सॉलिड आइस फॉर्म में रहता है और मेल्ट होता है तो वो वाटर बन जाता है, और जब वही वाटर फ्रीज हो जाता है तो वो आइस बन जाता है. सिमिलरली जब लिक्विड इवेपोरेट होता है एट वेरी हाई टेम्परेचर तो गैस बन जाता है, और वही गैस जब कंडेंस होता है तो लिक्विड बन जाता है. बट ये दो जो सिनेरियो हम देखने वाले हैं, सब्लिमेशन और डिपोजिशन, वो ये हैं जहाँ पे हमने डे टू डे यूज में देखा होगा कैम्फर के क्रिस्टल्स घर में रखे जाते हैं जो बिना लिक्विड में टर्न हुए सीधे इवेपोरेट हो जाते हैं. तो इसके वजह से सब्लिमेशन में कोई मिड स्टेट नहीं होता है ऑफ द सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड सीधा गैस में बदल जाता है. सिमिलरली डिपोजिशन इज अ सिनेरियो जहाँ पे एक गैस स्टेट या एक गैसियस फॉर्म का मैटर सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. ये एग्जांपल एक फ्रॉस्ट
फॉर्मेशन ऑन लीव्स का सिनेरियो है, जहाँ पे अगर लीव्स आर सब जीरो टेम्परेचर में रहते हैं और उसके अराउंड जब वाटर फिल्ड या फिर वेपर फिल्ड विंड ब्लो करता है जो कि मोर देन रूम टेम्परेचर है, तो इमीडिएटली बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिप वो आपके लीव्स के ऊपर फ्रॉस्ट बन के जम जाता है, विच इज नॉट इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स और लिक्विड्स, सीधे ही वो गैस से सॉलिड को बदल जाता है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं हमने अभी क्या देखा है। द क्विक रिकैप वुड से दैट व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या स्टेट ऑफ मैटर रहेगा? ऑक्सीजन एक गैस स्टेट ऑफ मैटर है। सॉलिड लिक्विड में कैसे बदलता है? सॉलिड लिक्विड में बदलता है थ्रू मेल्टिंग। और एक रीजन है जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी पूछा गया है कि व्हाई डू वी फील कोल्ड व्हेन वी स्वेट। तो जब हमको बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग होती है तो अचानक से इमीडिएटली वी आल्सो स्टार्ट फीलिंग कोल्ड। उसका रीजन यही है कि जब हमारा स्वेट लिक्विड फॉर्म में रहता है इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, अचानक से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द बॉडी हीट। और जब ये कन्वर्जन होता है थ्रू इवेपोरेशन, हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी डिप हो जाता है बिकॉज वो हीट के साथ इवेपोरेट होके वाटर गैस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। तो उसके वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर डिप होता है उसके वजह से हमें कोल्ड लगता है। नाउ जस्ट टू समराइज एवरीथिंग दैट वी लर्नड इन द लास्ट 10 मिनट्स, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैटर। मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एंड हमने ये भी देखा कि चेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर। और हमने इंटरचेंज स्टेट बिटवीन स्टेट्स ऑफ मैटर भी देखा, जहाँ पे ऐसा सिनेरियोज है कि सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए सीधा गैस में बदल सकते। तो आपके लिए एक होमवर्क का चैलेंज है आज, जो कि है कि आपको अपने घर के अंदर 3 ऐसे सिनेरियोज ढूंढने हैं जहाँ पे इवेपोरेशन होता है ऑन अ डेली बेसिस। आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों को ये पता है और आप लोग अपने डे टू डे एक्टिविटीज में ये देखते हैं। इफ यू फील confident and you feel that you know the answer, please feel free to mention these 3 activities or these 3 places at your home where you observe evaporation in the comment section. बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आई एम प्लानिंग टू शेयर फर्दर मोर क्वेश्चंस ऑन एनसीईआरटी बेस्ड syllabus specifically for you in the area of what we learned today. एंड गोइंग फॉरवर्ड हम लोग हर हफ्ते ऐसे ही एक एक चैप्टर के ऊपर शॉर्ट कोर्सेज भी करेंगे और उसके अराउंड बहुत सारे शॉर्ट्स अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सिमुलेट करके सॉल्व भी करेंगे। थैंक्स अ लॉट।